अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 5 कर दिया गया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है डिस्कस द लिविंग एंड नॉन लिविंग स्टेटस ऑफ वायरस। ठीक है, तो आंसर में हम पहले वायरस को बता देते हैं कि सिंपलेस्ट नेचर सिंपलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जस्ट डीएनए आरएनए और प्रोटीन कोड पर मुश्तमिल है, जिसमें जो कुछ ज़िंदगी से भरपूर खुसूसियात को शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, जब पहले हम उसको जिंदा के तौर पर ले लेते हैं वायरस को। दे आर अलाइव बिकॉज क्योंकि दे पजेस जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए एंड प्रोटीन्स। ये खुसूसियत है जिंदा जानदारों की। तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। नंबर 2, इनहेरिटेड पोटेंशियल फॉर एप्लीकेशन इनसाइड द होस्ट। उनके अंदर ये खूबी हर उसके नए आने वाले ऑफस्प्रिंग में होती है, नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म में होती है कि वो अपने आपको रिप्लिकेट करता है होस्ट के अंदर, मेज़बान सेल के अंदर जो है वो अपने आप को तकसीम करता है, रिप्लिकेट करता है। नंबर 3 खूबी यह है कि ये मल्टीप्लाई भी होते हैं और म्यूटेट भी होते हैं, यानी अपने आप को चेंज भी करते हैं और अपने आप को तकसीम भी करते हैं। दे कैन अंडरगो मल्टीप्लिकेशन एंड म्यूटेशन। नंबर 4 पे हमारे पास आता है इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ये आपको एग्जांपल इनका डेफिनेशन मालूम होना चाहिए कि ये जब होस्ट के अंदर रिप्लिकेट करते हैं, अपने आप को डबल करते हैं, तो वो क्या ऑब्लिगेट पैरासाइट की कैरेक्टर क्या है कि वो जो है उसका से जिस होस्ट के अंदर वो होते हैं उसका जीनोम या उसका डीएनए या उसका जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं। ठीक है, और अपने आप को रिप्लिकेट करते हैं और फिर प्रोटीन सिंथेसिस प्रोटीन कोड भी इसी तरह बनाते हैं। अपना डीएनए भी रिप्लिकेट करते हैं और अपना यानी अपना जीनोम भी रिप्लिकेट करते हैं और अपना प्रोटीन कोड भी वहाँ पर उन्हीं की इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से बनाते हैं, यानी कि तमाम डीएनए मटेरियल उस होस्ट का अपने आप को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ऐसे पैरासाइट्स को ऑब्लिगेट पैरासाइट कहा जाता है। ठीक है, तो ये खूबी भी इनमें मौजूद है। तीसरा 5वीं खूबी हमारे पास ये है जिंदा होने की कि वायरस जो है वो केमिकल्स, हीट और रेडिएशंस को रेस्पॉन्ड करते हैं, उन पर उनका असर होता है। ठीक है, क्योंकि जब आप दवा खाते हैं वायरल इन्फेक्शन की तो वो अपने आप को कोट कर लेते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टिव कोट में ढक लेते हैं, छुप जाते हैं, क्योंकि वो केमिकल्स को या दवा की जो केमिकल्स हैं उनको वो महसूस करते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपको दी। नंबर 6 ये है कि हैज़ द एबिलिटी टू ट्रांसमिट फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट टू अनइन्फेक्टेड होस्ट। ठीक है, तो वो एक सेहतमंद इंसान में मुंतकिल हो सकते हैं। इनके अंदर ये खूबी होती है कि वो एक बीमार मरीज से सेहतमंद इंसान के अंदर ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए। ठीक है, अच्छा, नंबर 7वां पॉइंट ये है कि जब वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जब जम जाते हैं, यानी डेड उसमें आ जाते हैं, शेप में आ जाते हैं, तब भी वो ज़िंदगी की तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर या लिविंग प्रॉपर्टीज़, उनका ज़िंदा रहने की जो खूबियाँ हैं जो पिछली ऊपर हमने डिस्कस की है नंबर 6 तक, वो सारी उनके अंदर प्रिजर्व रहती हैं, स्टोर रहती हैं, महफूज रहती हैं, और जब वो कंडीशन ख़त्म होती है तो वो दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम इनको देखें कि ये एज ए नॉन लिविंग, तो ये कैसे होंगे? बिकॉज दे आर नॉन लिविंग, हम समझते हैं कि ये नॉन लिविंग है। तो क्यों? नंबर 1, आउटसाइड द लिविंग होस्ट। जब भी जो जिंदा जानदार का जिसको उन्होंने मेज़बान बनाया हुआ है, उससे अगर ये जब बाहर निकलते हैं तो ये कोई भी ये क्रिस्टलाइज फॉर्म में हो जाते हैं और इनकी कोई भी जिंदा रहने वाली खुसूसियात मौजूद नहीं रहती, शो नहीं होती, ये सब छुप जाते हैं। ठीक है, दूसरा कैरेक्टर ये कि इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, जो कि लिविंग कंपोनेंट है सेल का। एक तो वो एब्सेंट है, फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एब्सेंट है, फिर उसके बाद सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट हैं, फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन सारे एक्टिव नहीं है, एब्सेंट है। तो ये नॉन लिविंग के होने की एक वजह ये भी है, जिसकी वजह से हम उन्हें नॉन लिविंग भी कंसिडर करते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि जब ये रिप्लिकेट करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं होस्ट के अंदर, तो ये बड़े नहीं हो सकते, ग्रो नहीं करते,
सिर्फ रिप्लिकेट करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, अपने आप को तादाद में ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन साइज इनका छोटा रहता है। ठीक है। नंबर 4 हमारा पॉइंट ये है कि वायरल रिप्लिकेशन जब होती है तो ये बिल्कुल अलग तरीकाकार है, दूसरे जानदारों के रिप्रोडक्शन के तरीके से, उनकी मल्टीप्लिकेशन के तरीके से बिल्कुल अलग तरीका है। ठीक है। तो हम उनको जानदारों में शुमार नहीं कर सकते क्योंकि वो उनसे मिलते हुए नहीं है। नंबर 5 ये है कि जब वो आउटसाइड ऑफ द होस्ट सेल होते हैं, यानी मेज़बान के जिंदा सेल से बाहर होते हैं, तो वो इनर्ट हो जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं, बिल्कुल उनसे कोई नुकसान नहीं पहुंचता जब तक कि वो होस्ट के अंदर दाखिल ना हो जाए, होस्ट सेल के अंदर दाखिल ना हो जाए, जब तक वो इनएक्टिव इनर्ट रहते हैं, और ज़्यादातर जो है वो क्रिस्टलाइज शक्ल में हो जाते हैं। ठीक है। ZED अगर आपकी रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है तो ZED क्रिस्टलाइज्ड। तो undoubtedly viruses represent the simplest organization that exhibit some qualities of life, यानी कि हम उनको सिंपल और कुछ जिंदा और कुछ मुर्दा खूबियों का मालिक जानदार समझते हैं। ठीक है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ए सेंटर के साथ जुड़े रहिए। चैप्टर नंबर 5 के हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं। थैंक यू।